वर्गीकरण। जय हिंद। आज इस वीडियो में एक नया टॉपिक तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि ठीक है कि उसमें तत्व किसे कहते हैं, तत्व की पहचान क्या होती है और किस तरह तत्व को पहचाना जाता है। तत्व किसे कहते हैं? तत्व शुद्ध पदार्थ होता है, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। तत्व जो होते हैं उसके जो प्रत्येक भाग होते हैं ना, उसमें समान गुण होते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का कोई सिलेंडर होगा तो ऑक्सीजन के सिलेंडर में से जितने भी कण होंगे ऑक्सीजन के वो समान होंगे, सब में वही गुण होगा। जो ऊपर के तत्वों का गुण होगा वैसे सारे तत्वों का गुण उसमें समान होगा। जैसे लोहा होता है, लोहे की जो पूरी रॉड होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रिसिटी बहती है, मतलब धारा बह सकती है। अगर उस रॉड को हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे तब भी वो गुण उसमें रहेगा, मतलब उसमें लाइट बहेगा। ठीक है, जिसको अलग करने के बाद किसी भी तरीके से उसके गुण को अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जो तत्व होते हैं वो तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसमें कोई दूसरा तत्व शामिल नहीं होता या कोई दूसरे तत्व के परमाणु शामिल नहीं होते, तो वो शुद्ध पदार्थ तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं इस तत्व का, तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तत्व को बांटते हैं और तत्व को समझते हैं क्या क्या होते हैं। तत्वों के वर्गीकरण में तीन तत्व, इसके तीन भाग होते हैं। ठीक है, इसके तीन भाग में पहला क्या होता है? धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। ठीक है, और तत्व कितने होते हैं टोटल? 118। 118 में 91 क्या है? धातु है, 20 अधातु है और 7 क्या है? उपधातु है। राइट। उसके बाद अब समझो, पहला हम समझते हैं धातु। धातु किसे कहते हैं? ठीक है, धातु जो होता है ये प्रायः जो होते हैं ना ठोस होते हैं, ठोस होते हैं। धातु हमेशा कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। लोहा क्या है? एक तत्व है, वो कैसा होता है? ठोस होता है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक चीज हम समझ लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। ये समझते हैं कि जो दुनिया में, पूरी दुनिया में जितने भी चीज पाई जाती है वो उसकी जो स्टेट होती है, अवस्था होती है, वो तीन प्रकार की होती है। मतलब वो तीन प्रकार की अवस्था में मौजूद होती है। जैसे अगर जो तत्व होगा ना, या तो वो ठोस होगा, या तो वो द्रव अवस्था में होगा, या तो गैस अवस्था में होगा। ठीक है, जैसे लोहा, ठीक है, चांदी, सोना, ये सब क्या है? तत्व है। क्या है? तत्व है। लेकिन किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। ठीक है, इसी तरह द्रव, द्रव में एक सिलिकॉन, दूसरा बोरान। ठीक है, ये कैसी अवस्था में? द्रव अवस्था में। अब लेकिन ये सब क्या है? क्या है? तत्व है। ठीक है, अब जो होता है, एक होता है जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, फ्लोरीन आदि, ये सब कैसी हैं? तत्व हैं। लेकिन किस अवस्था में है? गैस अवस्था में है। ठीक है, ये सब इस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे समझते हैं धातु जो होता है प्रायः कैसी होती है? हमेशा ठोस होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। ठीक है, एक अपवाद है धातु में, एक अपवाद ये है कि इसमें एक धातु ऐसी होती है, इसमें एक धातु ऐसी होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जैसे मरकरी। ठीक है,
इसका सिंबल Hg, ये हमेशा किस अवस्था में होता है? ध्रुव अवस्था में होता है। ठीक है ये भी क्या है? ये भी क्या? धातु। और धातु की डिफिनेशन आपने क्या देखी? धातु प्रायः कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। लेकिन भैया ये जो मरकरी है ना, ये कैसी है? ध्रुव अवस्था में, लेकिन है क्या? धातु है ये भी, राइट। अब इसकी जो एक्चुअल डिफिनेशन, वे तत्व धातु कैसे होते हैं बेटा? धातु यहाँ पे देखो, धातु कैसे होते हैं? ठोस होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? ठोस हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? धातु कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, वे तत्व जो अपने अष्टक से, ठीक है, अष्टक से इलेक्ट्रॉन क्या कर दें? त्याग दें या निकाल दें, निकाल दें, वे तत्व क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन वाला बवाल क्या है, ये अष्टक क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि इससे पहले मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है कि आप इलेक्ट्रॉन और अष्टक ये क्या होते हैं और किस तरह त्यागते हैं और किस तरह ग्रहण करते हैं, किस तरह निकालते हैं और किस तरह इलेक्ट्रॉन लेते हैं, क्या? कोई भी तत्व। ठीक है, तो आपको एक वीडियो इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसको विजिट करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन निकालता कैसे है, कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कैसे करता है, कोई भी तत्व अपना अष्टक कैसे पूरा करता है। ठीक है, तो संयोजकता नाम से एक लेक्चर है, आप उसको जाके विजिट करके आप देख सकते हैं, उससे आपको ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बेहतर तरीके से मिल सकेगी। तो आप ये समझो कि कोई भी तत्व जो होता है ना, अपने अष्टक से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? निकाल देता है। तो वो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। जो भी तत्व इस प्रकार की प्रक्रिया करते हैं, अपने अष्टक से इलेक्ट्रॉनों को निकाल देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। और उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। जैसे समझो एक एग्जाम्पल समझते हैं, सोडियम। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 11। और एटॉमिक नंबर जो 11 है, यही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 11 इलेक्ट्रॉन रखे कहाँ जाएंगे? कोई भी तत्व के पास अपना ऑर्बिट होता है, अपना कक्षा होता है। ठीक है, अपना कमरा होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आप उस वीडियो को देखोगे विजिट करके तो आपको समझ में आएगा कि मैंने किस तरह आपको समझाया है और आप उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, कोई भी तत्व होगा ना, कोई भी तत्व होगा तो उसके 4 रूम होते हैं, के, एल, एम और एन। ठीक है, अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, सब कमरे में जाएंगे। ठीक है, सब अष्टक में जाएंगे। तो पहला जो कमरा है उसमें अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते हो आप। जो सेकंड वाला है उसमें मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते हो। अब देखो 8 2 हो गए 10 और यहाँ पर है 11 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन को मैंने भर लिया, बचा 1 है, तो 1 वाला चला जाएगा एन में। ठीक है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर देखो एन में होने कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा या कहीं से इलेक्ट्रॉन लेगा या क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसके पास इसका अष्टक ऑर्बिट भर जाएगा, तो ये किसी से क्रिया नहीं करेगा, क्रिय हो जाएगा। अब इसके बाह्यतम कोश में, ठीक है, इस तरह समझो, सोडियम का एक ऐसे कमरा टाइप का यूज होता है। अब इसके एन में पहला वाला जो ऑर्बिट है ये के है, दूसरा वाला एल है, तीसरा वाला एम है। तो पहले वाले में देखो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लास्ट वाले ऑर्बिट में जो एन ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1।
लेकिन इसमें 8-7 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो क्या करेगा, ये सोडियम क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, त्याग देगा, निकाल देगा। अब ये तत्व क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहा है अपने अष्टक से, अपने कमरे से। जब ऐसा कुछ करता है कोई तत्व, अपने अष्टक से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। तो जब कोई पे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वे तत्व जो अपने अष्टक से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं, वे तत्व क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। तो देखो इस तत्व ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, तो ये तत्व क्या हो गया, धातु हो गया। ठीक है। अब जब ये तत्व इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो इनके ऊपर क्या, धनायन चार्ज आ जाता है, ठीक है। आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा उस लेक्चर में, आप उसमें जाके देख सकते हो, संयोजकता नाम का लेक्चर में। ठीक है। दूसरा होता है अधातु। अधातु की कहानी क्या है, अधातु प्रायः कैसे होते हैं, प्रायः सामान्यतः ठोस एवं गैस अवस्था में होते हैं। सामान्यतः या तो ठोस होंगे या तो गैस फॉर्म में होंगे। इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है, जिस तरह इसमें अपवाद है, सर आपने बताया कि भैया ये ठोस होते हैं धातु, तो ये तो द्रव अवस्था में कैसे हैं, तो कोई कोई अपवाद होता है। ठीक है। इसमें अपवाद क्या है, ब्रोमीन। धातु सामान्यतः कैसी होती है, ठोस या गैस अवस्था में होगी। ठीक है। लेकिन अपवाद क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन कैसी होती है, द्रव अवस्था में। क्या कहलाती है, अधातु। अधातु की श्रेणी में ब्रोमीन को रखा जाता है। और इसकी एक्चुअल डिफिनेशन क्या हो गई, इसकी डिफिनेशन हो गई यही, इसमें लिखा गया है वे तत्व जो अपने अष्टक से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। और इसमें क्या होगा, ऐसे तत्व जो क्या करते हैं, अष्टक क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है। अब अधातु क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो अधातु क्या कर रहा है, अष्टक पूरा करने के लिए, मतलब ये कमरा भरने के लिए। ठीक है। क्या करता है, किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन लेता है, और जब किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन लेता है ना, तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। ठीक है। वो कैसे समझते हैं, इधर समझते हैं। ठीक है। देखो क्लोरीन, क्या, कौन सी, एक क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 17, राइट। अब ये 17 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये कहाँ पे भरे जाएंगे, K, L, M और N में। तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, दूसरे वाले में 8 आ सकते हैं, और इसमें भी 8 आते हैं, इसमें भी 8 आते हैं। लेकिन 8 2 10 इलेक्ट्रॉन भर लिया गया, इसमें बचा है 17 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें बचा कितना, 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 2 8 2 10 और 7 17 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब आपको पता है कि M में होते हैं कितने, M में कुल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन हैं कितने, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है इसके पास। तो ये क्या करेगा, Cl इस तरह कमरा इसका होता है, अष्टक होता है। ठीक है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑर्बिट भरा हुआ है। दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे वाला भी 8 भरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पे होने चाहिए 8, लेकिन है कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, किसी दूसरे तत्व से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, तो
इस Cl के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। जब किसी से कर्जा लेते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज आता है। ठीक है, तो जब कोई तत्व ऐसी प्रक्रिया करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, तो वो क्या हो जाते हैं, अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। तो ये रही धातु और अधातु की एक बेसिक इंफॉर्मेशन, एक बेसिक नॉलेज जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई। इसके आगे आप समझते हैं। ठीक है, ये था अधातु। ओके, अब समझते हैं उपधातु। उपधातु की सिंपल डिफिनेशंस ये है कि ऐसे तत्व, ठीक है, ऐसे तत्व जिसमें धातु के गुण हो तथा अधातु के अधातु, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण हों, ठीक है, वह तत्व उपधातु कहलाता है। उपधातु कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर सिलिकॉन और बोरॉन, ये क्या है, उपधातु। इस दोनों में क्या होते हैं, धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। राइट, ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक लास्ट समझते हैं, कंपाउंड्स, यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है, यौगिक किसे कहते हैं। अब इसकी एक्चुअल डिफिनेशंस क्या हो सकती हैं, दो या दो से अधिक क्या तत्व। अब आपको पता है तत्व क्या है ना, तत्व मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि तत्व किसे कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, सिलिकॉन एक तत्व है, फास्फोरस एक तत्व है, पोटेशियम एक तत्व है, कार्बन एक तत्व है, नाइट्रोजन एक तत्व है। ये सब क्या है, एक तत्व है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे एक दो तत्व, इसमें से हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि दो तत्व, तो एक और दो तत्व हो गए, या दो से अधिक तत्व, एक या दो से अधिक तत्व क्या होते हैं, मिलते हैं। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व हुए, दो तत्व जब मिलते हैं तो एक नए तत्व H2O का निर्माण होता है। ठीक है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो यह पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक। इसमें क्या लिखा गया, दो या दो से अधिक तत्व, ठीक है, एक तत्व और दूसरा तत्व जब मिलते हैं, मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे यौगिक कहते हैं। दो तत्व मिले और एक नया पदार्थ बना, जो क्या कहलाया, यौगिक कहलाया। ठीक है, क्या कहलाया, यौगिक कहलाया। इसी तरह H प्लस S प्लस O, ठीक है, जरूरी नहीं है दो तत्व, इससे भी अधिक हो सकते हैं। जैसे एक तत्व ये हो गया, एक तत्व ये हो गया, एक तत्व ये हो गया। ये तीनों तत्व जब मिलने के बाद एक नया पदार्थ बना H2SO4, तो ये कहलाया क्या, यौगिक। क्या कहलाया, यौगिक कहलाया। ठीक है, तो यौगिक का जो निर्माण होता है ना, एक नहीं एक से अधिक तत्व जब मिलते हैं तो एक प्रकार का यौगिक बनता है, एक प्रकार का पदार्थ बनता है, इसे यौगिक कहते हैं। अब देखो, अब इसमें देखो
जैसे एक पदार्थ जो यौगिक बना H2O, दूसरा H2SO4। अब क्या कर सकते हो, इसको आप अलग भी कर सकते हो, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है, और हाइड्रोजन सल्फर प्लस ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है। तो अब देखो इस यौगिक में दो तत्वों के, जैसे इस यौगिक में दो तत्वों के गुण मौजूद हैं। जैसे ये यौगिक है, इसमें हाइड्रोजन के भी गुण हैं और ऑक्सीजन के गुण हैं। ये एसिड है, अम्ल, इसमें हाइड्रोजन के गुण भी मौजूद हैं, इसमें सल्फर के गुण मौजूद हैं, इसमें ऑक्सीजन के गुण भी मौजूद हैं। ठीक है, तो जिस यौगिक में कई तत्वों के गुण मौजूद होते हैं, जिस पदार्थ में कई तत्वों के गुण मौजूद होते हैं, वो यौगिक कहलाते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।